हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म फिलॉसफी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करें, बुद्धिज्म फिलॉसफी की बात करें तो इसके अंदर अगर हम देखें तो गौतम बुद्धा जो थे वो बुद्धिज्म रिलीजन के जो है फाउंडर थे और इनकी जो टीचिंग है वही जो है मेन रूट है बुद्धिज्म फिलॉसफी के डेवलप होने का। अगर हम देखें तो गौतम बुद्धा को जो है हम फिलोसफर नहीं कह सकते, एज अ टीचर हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेन एम था कि जो लिबरेशन है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनकी सफरिंग को कम करना। सो अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म फिलॉसफी जो है फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी पे, मतलब नेचर ऑफ रियलिटी को समझने के लिए, और दूसरे जो है लिबरेशन तक पहुंचने के लिए, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो सफ़र कर रहा है उसकी सफरिंग को कम करते हुए जो है उसको लिबरेशन अटेन करने में हेल्प करने की कोशिश कौन करता है? वो बुद्धिज्म फिलॉसफी करती है। अगर हम बुद्धिज्म फिलॉसफी के प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर जो है 4 नोबल ट्रुथ और जो है 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं, और निर्वाणा को कैसे अचीव किया जा सकता है इसके एम की बात करते हैं। अगर हम देखें तो 4 नोबल ट्रुथ जैसे दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, इनकी बात जो है बुद्धिज्म फिलॉसफी में की जाती है। अगर हम दुख की बात करें, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जिसमें जो है ह्यूमन बीइंग जो है दुखों से घिरा हुआ है, और जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें दुख समुदाय, द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, मतलब दुख का कारण क्या है इनके बारे में जो है जानने की कोशिश करना सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड नोबल ट्रूथ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दुख निरोध मतलब कि किस तरीके से इस सफरिंग को, इस दुख से बचा जा सकता है, इसके बारे में जो है बुद्धिज्म फिलॉसफी बात करती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दुख निरोध मार्ग की भी बात करती है बुद्धिज्म फिलॉसफी। इसके अंदर जो है द ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब जो है सफरिंग से बचने के लिए क्या क्या जो है पाथ अपना सकता है ह्यूमन बीइंग, उसकी बात जो है कौन करता है? बुद्धिज्म फिलॉसफी करती है। अगर हम देखें तो दुख निरोध मार्ग को फॉलो करके जो है पर्सन या जो ह्यूमन बीइंग है जो सफर कर करके थक गया है वो जो है लिबरेशन को अटेन कर सकता है, निर्वाणा को अटेन कर सकता है। अब हम बात करेंगे 8 फोल्ड पाथ की। अगर हम 8 फोल्ड पाथ की बात करें तो इन पाथ पे चल के ही जो है ह्यूमन बीइंग जो है अपने सफर से बच सकता है और लिबरेशन को अटेन कर सकता है। अगर हम फर्स्ट पाथ की बात करें तो राइट फेथ और राइट व्यू, कहने का मतलब सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट रिजॉल्व और राइट एस्पिरेशन, सम्यक संकल्प। राइट स्पीच, सम्यक वाक। राइट कंडक्ट, सम्यक कर्मा। राइट लिवलीहुड, सम्यक अजीवा। राइट एफर्ट, सम्यक व्यायामया। राइट अवेयरनेस, सम्यक स्मृति। एंड लास्ट में अगर हम बात करें तो राइट कॉन्सेंट्रेशन, सम्यक समाधि। इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके जो पर्सन है वो ह्यूमन सफरिंग से बच सकता है। ये बात कौन कहता है? तो बुद्धिज्म फिलॉसफी कहती है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड जो 8 फोल्ड पाथ है उनको मिला दें तो प्रज्ञा भी इसको कहा जाता है, मतलब विजडम को अटेन करने के लिए इन दो जो है पाथ को फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिला 3, 4, 5, मतलब राइट स्पीच, कंडक्ट और लिवलीहुड, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके जो है इथिकल कंडक्ट को ह्यूमन बीइंग जो है अपने अंदर मतलब एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो समाधि 6, 7, 8 जो है राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन, इन तीनों को फॉलो करके जो है मेंटल डिसिप्लिन को जो है एक्वायर कर सकता है अपने माइंड के अंदर। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बुद्धिज्म फिलॉसफी के अंदर जो है मेन सेंट्रल पार्ट जो होता है बुद्धिज्म फिलॉसफी का वो है डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल की जो है बात करता है कौन? बुद्धिज्म फिलॉसफी। अगर हम देखें डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की तो इसको जो है प्रतीत्य समुत्पदा भी कहा गया है।
अगर हम इन प्रतीत्या समुत्पदा की बात करें तो ये मिडिल पाथ है बिटवीन शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का। शाश्वतवाद की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ इटर्निटी है, और वहीं अगर हम उच्छेदवाद की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ एनिहिलेशन है। अगर हम शाश्वतवाद की बात करें तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कोई भी चीज इटर्नल है, अनकॉज है और इंडिपेंडेंट है। मतलब ये किसी चीज का कारण नहीं है, ये इटर्नल है और इंडिपेंडेंट है। वहीं उच्छेदवाद की बात करें तो कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया। मतलब अगर हम प्रतीत्या समुत्पदा की बात करें तो ये शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का जो है पाथ है, जो होल्ड करता है उस एग्जिस्टेंस को जिसके जो नॉन इटर्नल है और न ही जो है वो एनिहिलेशन है, एनिहिलेट करता है कम्प्लीटली। अगर हम देखें तो बुद्धिज्म ने कहा है कि जो वर्ल्ड में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो किसी न किसी कारण से एग्जिस्ट करती है, किसी न किसी कॉज से एग्जिस्ट करती है। और इसी के को देखते हुए जो है बुद्धिज्म फिलॉसफी ने 12 जो है कुछ कॉजेज की बात की है, जो कि साइकिल ऑफ 12 कॉजेज और इफेक्ट हैं। मतलब इन्होंने जो है 12 जो है कॉजेज और जो है उसके इफेक्ट के साइकिल की बात की है, जो कि गवर्न करता है। ये जो साइकिल है वो गवर्न करता है इंटायर ह्यूमन बीइंग की लाइफ को, ठीक है। और इसी को इन्होंने जो है द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस या भाव चक्र भी कहा है। अब हम बात करेंगे द 12 लिंक्स ऑफ प्रतीत्या समुत्पदा की। अगर हम 12 लिंक की बात करें तो पहला है इग्नोरेंस, जो कि अविद्या है। नेक्स्ट है प्री डिस्पोजिशन, संस्कारा, कॉन्शियसनेस, विजन्ना, और जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेम एंड फॉर्म, नमा रूपा। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट तो सेंस ऑर्गन, सदा यत्ना। सिक्स्थ अगर हम बात करें तो कंडक्ट, स्पर्श। वहीं अगर हम सेवंथ बात करें तो इस फीलिंग और सेंसेशन, वेदना। अगर हम कार्विंग की बात करें तो तृष्णा, अटैचमेंट और क्लिंजिंग, उपादना। वहीं जो है बिकमिंग, भावा। 11th जो है वो है बर्थ, जिसको जाति कहा गया है हिंदी में। नेक्स्ट लास्ट लिंक की अगर हम बात करें तो ओल्ड एज एंड डेथ, जिसको जरा मरना भी कहा गया है हिंदी में। सो ये जो 12 लिंक हैं इनको जो है याद रखना, कॉन्टिन्यूटी में याद रखना जरूरी है, और ये जो है बुद्धिज्म फिलॉसफी के अंदर इंक्लूडेड है। इसी में अगर हम बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीनेस की भी बात जो है कौन करता है, बुद्धिज्म फिलॉसफी करती है। इसको जो है क्षणिकवाद भी कहा गया है। कहने का मतलब है जो भी चीजें हो रही हैं वो मोमेंट्री है, रिलेटिव है, कंडीशनल है और डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। मतलब इसको जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इम्परमानेंस भी कहा गया है और अनित्यवाद भी कहा गया है। कहने का मतलब जो डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंट में ही सब कुछ है, ये बात जो है कौन करता है, बुद्धिज्म फिलॉसफी कहती है। अगर हम देखें तो बुद्धिज्म फिलॉसफी कहती है कि जो वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट नहीं है बल्कि मोमेंट्री है। यूनिवर्स जो है कांस्टेंट चेन ऑफ चेंज है, मतलब चेंज को एक्सेप्ट करता है बुद्धिज्म फिलॉसफी। मतलब कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड है या वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट नहीं है बल्कि वो मोमेंट के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज होते रहते हैं। मोमेंट्री है। मोमेंट में एक मोमेंट में वो कुछ और हो सकता है, दूसरे मोमेंट में वो कुछ और हो सकता है। अब हम बात करेंगे द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा की। अगर हम बात करें कर्मा की, द लॉ ऑफ कर्मा की, तो कर्मा का मतलब होता है एक्शन। कहने का मतलब जो भी इवेंट है वो प्रोड्यूस करता है, जो भी इवेंट होती है वो प्रोड्यूस करता है कोई ना कोई इफेक्ट, और वो जो है किसी न किसी चीज़ का कॉज बन जाता है दूसरे इफेक्ट का, और ये जनरेट करता है कार्मिक चेन को। कहने का मतलब जो भी चीज़ें हम आज करेंगे वो जो है फ्यूचर में किसी न किसी चीज़ का इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब अगर आज हम पढ़ेंगे तभी जो कि है हमारा फ्यूचर में जो है जाके नंबर अच्छे आएंगे। ये बात जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा कहता है। इसी के अंदर अगर हम देखें तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है लिंक करता है कार्मिक इम्प्रेशंस को फ्रॉम पास्ट एग्जिस्टेंस एंड रीबर्थ को। कहने का मतलब रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है ये डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एक्सेप्ट करता है।
सो इसके अंदर अगर हम देखें तो बुद्धिज्म फिलॉसफी कहती है कि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे पास्ट और प्रेजेंट का ही जो है इफेक्ट है। ये बात कौन करता है? बुद्धिज्म फिलॉसफी करती है। सो अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं फ्यूचर में, सो हमें अभी जो है पढ़ना होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल की, जिसको जो है अंतः भी कहा गया है। और अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल का जो सेल्फ है या सोल है वो इंडिपेंडेंट है, ये परमानेंट नहीं है और अनचेंजिंग नहीं है। इंडिविजुअल का जो सेल्फ है वो इंडिपेंडेंट है और जो है चेंज होता रहता है हमेशा, ये कभी भी परमानेंट फिक्स नहीं होता। अगर हम बात करें इसी में तो जो स्टेबल अनचेंजिंग पर्सन की बात की अगर हम करें तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है। ऐसा कोई पर्सन जो है नहीं होता जो इस चेंज ही ना होता हो। अगर हम देखें तो बुद्धिज्म फिलॉसफी कहती है कि जो इंडिविजुअल है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और ये जो चेंज है वो 5 एग्रीगेट्स में देखने को मिलता है। इसी को जो है जो 5 एग्रीगेट्स हैं उनको ये जो है सकंडास भी कहा गया है। पहला जो चेंज देखने को मिलता है वो फॉर्म में, कि किस फॉर्म में चीज़ें चेंज हो रही है। वहीं फीलिंग, कौन सी फीलिंग चेंज हो रही है, हैप्पी की है, सैडनेस की है या एंगर की है, तो ये फीलिंग चेंज होता रहता है। वहीं परसेप्शन में भी चेंज देखने को मिलता है, मेंटल फॉर्मेशन में भी चेंज देखने को मिलता है और जो है कॉन्शियसनेस, जो पर्सन है इंडिविजुअल है उसकी कॉन्शियसनेस में भी जो है डे टू डे लाइफ में जो है चेंज देखने को मिलता है। सो अगर हम देखें तो इस बात को जो है एक्सेप्ट कौन करता है? बुद्धिज्म फिलॉसफी एक्सेप्ट करती है और जो है डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल जो है वो बुद्धिज्म फिलॉसफी देती है।